ये पिक्चर देख रहे हो, इधर ये छोटा सा डॉट ये हमारी अर्थ है जिधर हम सब रहते हैं। इस पिक्चर का नाम है द पेल ब्लू डॉट और ये वॉयेजर 1 ने खींची थी जब वो अर्थ से 6 बिलियन किलोमीटर दूर था और इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारा था। लेकिन ये पिक्चर हमें कैसे रिसीव हुई? अब कोई वाईफाई तो लगा हुआ नहीं है जो हमारी अर्थ पर ये पिक्चर को ट्रांसफर कर देगा 6 बिलियन किलोमीटर दूर से। अगर वाईफाई भी हो तब भी इतनी दूर से कोई पिक्चर ट्रांसफर नहीं हो सकती। 5 से अब तक स्पेस एजेंसीज ने टोटल में 8 रोवर्स लॉन्च किए मार्स पर, जिनमें से 7 सक्सेसफुली लैंड हो गए थे और उन 7 में से 3 अभी भी ऑपरेशनल है मार्स पर। यानी कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है और हमें मार्स से अर्थ पर पिक्चर्स रिसीव हो रही हैं। लेकिन किस तरीके से? जो हम अर्थ पे बैठ के मार्स की तस्वीरें देख रहे होते हैं ना, इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ये नहीं कि बस पिक्चर क्लिक की और हो गया काम। इस पिक्चर को भेजने के प्रोसेस से पहले हमें डाटा ट्रांसमिशन के बारे में समझना पड़ेगा। मार्स की एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सेंडर और रिसीवर के दरमियान का डिस्टेंस और टाइम कितना लगेगा एक सिग्नल को दूसरी जगह ट्रांसफर होने में। अब ये सिग्नल भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब क्योंकि ये प्लेनेट सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो जब मार्स अर्थ के सबसे ज्यादा करीब होता है तो 4 मिनट लगते हैं सिग्नल को ट्रांसफर करने में मार्स पर, और जब वो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है तो 20 मिनट लगते हैं। मतलब जब अर्थ और मार्स सबसे ज्यादा करीब हो तो 4 मिनट सिग्नल को पहुंचाने में लगेंगे और 4 मिनट सिग्नल को रिसीव करने में लगेंगे वापस अर्थ पर, तो टोटल में 8 मिनट का डिले आएगा। जब हम फोन पर भी बात करते हैं ना, तब भी यही होता है, सेंडर और रिसीवर वाला काम। क्योंकि सिग्नल भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो हमें डिले महसूस ही नहीं होता और हमें फौरन अगले बंदे की आवाज सुनाई दे रही होती है। जितने भी रोबोट्स और स्पेसक्राफ्ट आज तक अर्थ से भेजे गए हैं, उनके सिग्नल्स को डीप स्पेस से कैप्चर करने के लिए बड़े बड़े रिसीवर्स की जरूरत थी। तो इसके लिए अर्थ की 3 डिफरेंट लोकेशंस पर डीएनएस यानी डीप स्पेस नेटवर्क को डिप्लॉय किया गया है ताकि वो वीक से वीक सिग्नल्स को भी कैच कर सकें। पहला गोल्डस्टोन कैलिफोर्निया में लगा हुआ है, दूसरा मैड्रिड स्पेन में है और तीसरा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। इन डीएनएस को डिफरेंट लोकेशन पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि अर्थ रिवॉल्व तो करती है सन के गिर्द, लेकिन साथ में रोटेट भी करती है। इसलिए अर्थ की कोई भी साइड हो वो डीप स्पेस से सिग्नल को कैच कर ही लेती है। अब ये तो देख लिया हमने कि डाटा सेंड और रिसीव किधर होता है। अब ये समझते हैं कि डाटा किस फॉर्म में आता है अर्थ पर। मार्स के इन रोवर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ये है परसेवरेंस रोवर। देखने में तो ये रोवर एक रिमोट कंट्रोल कार जितना लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा है अगर इंसान से इसको कंपेयर करते हैं तो। इसको बनाने से लेकर मार्स तक पहुंचाने में 2.4 बिलियन डॉलर की कॉस्ट आई है। तो देखते हैं कि ये रोवर एक्चुअल में किस तरह काम करता है। पहले तो ये रोवर एक पिक्चर को कैप्चर करता है मार्स की सरफेस या उसकी सराउंडिंग की अपने हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ। ये पिक्चर रोवर की ऑन बोर्ड मेमोरी में सेव हो जाती है। फिर ये जो पिक्चर खींची गई होती है, इसको कंप्रेस किया जाता है इसके साइज को रिड्यूस करके, इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस किए बगैर। कंप्रेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है इमेज के डाटा को कम्पैक्ट करने के लिए। अब ये जो पिक्चर रोवर कैप्चर करता है, जरूरी नहीं है कि इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट हो, बल्कि इनमें से कुछ को सिलेक्ट किया जाता है जो कि साइंटिफिक गोल के साथ अलाइन हो। हाई प्रायोरिटी इमेज को ही सिलेक्ट किया जाता है जिसमें कोई पोटेंशियल हो डिस्कवरी का, या फिर कोई ऐसी पिक्चर जो कि यूनिक जियोग्राफिकल फीचर दिखा रही हो, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना। सिर्फ इनको ही सिलेक्ट किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। चलो अब पिक्चर भी सिलेक्ट हो गई और उन पे कंप्रेशन एल्गोरिथम भी लग गया, लेकिन इन रोवर्स के रिसीवर इतने पावरफुल नहीं होते जो कि अर्थ के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसके लिए 2 ऑर्बिटर्स हैं जो कि मार्स के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इन ऑर्बिटर्स में बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन और एंटीनास लगे होते हैं। जो भी कोई कमांड या फिर डाटा ट्रांसफर करना हो वो अर्थ से पहले ऑर्बिटर्स को रिसीव होता है, उसके बाद वो ऑर्बिटर रोवर को भेजता है। सेम चीज अगर रोवर ने कुछ ट्रांसफर करना है तो पहले वो ऑर्बिटर को रिसीव होगा और फिर ऑर्बिटर से अर्थ पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये ऑर्बिटर एक किस्म का मीडियम है जो कि अर्थ और रोवर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। खैर ये रोवर इस कंप्रेस्ड इमेज को ऑर्बिटर में अपलोड करता है और ये ऑर्बिटर डाटा को टेम्परेरीली स्टोर कर लेता है। इसके बाद ऑर्बिटर इस डाटा को अर्थ पर ट्रांसफर कर देता है और अर्थ पर मैंने जैसे बताया कि डीप स्पेस सिग्नल को कैच करने के लिए पावरफुल रिसीवर्स लगे हुए हैं। जब ये डाटा अर्थ पर रिसीव होता है तो इमेज के डाटा को डिकोड किया जाता है, फिर ओरिजिनल इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है वापस से उस पे एल्गोरिथम लगाकर, और साइंटिस्ट इसको एनालाइज करते हैं मार्स के इन्वायरमेंट और सराउंडिंग को स्टडी करने के लिए। इस पिक्चर को पब्लिकली अवेलेबल भी कर दिया जाता है ताकि आम लोग भी देख सकें कि मार्स किस तरह दिखता है। ये जो रोवर्स हैं मार्स पर, इनकी फिक्स मेमोरी होती है। इतने सालों से तो ये काम कर रहे हैं, फिर पिक्चर्स भी बनाते हैं और साउंड भी रिकॉर्ड करते हैं। इनकी मेमोरी तो फुल हो ही जाती होगी। इसके लिए इनके पास ना एक हल है, इनको डिसाइड करना होता है कि कौन सा डाटा रखना है और कौन सा डाटा
डिलीट करना है। रोवर्स के अंदर ना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल है जो कि डिसीजन लेता है कि कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन डाटा प्रायोरिटी साइंटिफिक वैल्यूज। जो डाटा इंपॉर्टेंट भी है और उसको डिलीट करना है तो ये मेक श्योर करता है कि वो डाटा ऑलरेडी सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया अर्थ पर। आप में से कुछ लोग ये जरूर सोचते होंगे कि ये रोवर्स अर्थ पर बैठकर चला रहे हैं लोग रिमोट के जरिए, या फिर ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी के साथ काम कर रहे हैं। और ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि कौन सी इमेज कैप्चर करनी है और कौन सा डाटा ट्रांसफर करना है अर्थ पर। इसका जवाब है ये दोनों चीजें। रोवर्स को अर्थ से भी कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब वैसे नहीं कि अब लेफ्ट जाओ या अब राइट जाओ, ना ही ये टोटली इंडिपेंडेंट है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर है। पहले तो अर्थ से इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। अर्थ पर जो मिशन प्लानर्स हैं और इंजीनियर्स हैं वो रोवर्स की एक्टिविटीज को पहले से ही शेड्यूल करके रख देते हैं कि इसने दिन भर आज ये काम करना है। मतलब एक कमांड सीक्वेंस मिल जाता है रोवर को कि इसने आज इस लोकेशन पर जाना है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज सब पहले से डिफाइन कर दी जाती हैं। और ये रोवर इंडिपेंडेंटली इस तरह काम करता है कि उसने किसी सिचुएशन में खुद ही डिसीजन लेना है उस बेसिस पर जिस डाटा से इसको पहले से ही ट्रेन किया हो, प्री डिफाइंड रूल और एल्गोरिथम की मदद से। जैसे कि रास्ते में आए किसी ऑब्स्टिकल से किस तरह बचना है, या कोई न्यू सिचुएशन आ गया है तो रोवर खुद ही डिसीजन ले, वेट ना करे अर्थ से कमांड आने का। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है। रोवर ने कोई पिक्चर क्लिक की इंडिपेंडेंटली किसी फिनोमिना की, तो साइंटिस्ट उसको देखेंगे और रोवर को टास्क देंगे कि उस लोकेशन पर दोबारा जाओ, मेजरमेंट्स लो, मजीद पिक्चर्स खींचो और फिर डाटा को अर्थ पर ट्रांसफर कर दो। तो रोवर इंडिपेंडेंटली उस लोकेशन पर जाएगा, किस रास्ते से जाना है, ऑब्स्टिकल से कैसे बचना है वगैरह सारा वो इंडिपेंडेंटली करेगा। तो इस तरह ये रोवर्स मार्स को स्टडी करते हैं, फिर डाटा को ट्रांसफर करते हैं अर्थ पर और हमें न्यू डिस्कवरीज देखने को मिलती हैं। अगर मार्स के बारे में आपको और जानना है कि इंसान किस तरह मार्स को टेराफॉर्म कर उस पर रह सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर स्पेस के बारे में आपको जानने का शौक है तो इस पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है स्पेस वाली, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं स्पेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।